രാമനാമാക്ഷരാ അമൃതഗണേ ഹൃദയം നിഷിഞ്ജൻ യസ്വാധനുഗ്രഹപഥേന ഇവം നിവേശ തം നീലകണ്ഠഗുരുദേവം അനുസ്മരാമി. വിഗ്രഹേ രാമചന്ദ്രസ്യ വിലയീഭൂതചേതസാം അഹം ബ്രഹ്മേതി വേദാന്ത തത്വബോധസ്വരൂപിണേ വിഭൂതിമാത്രദാനേന സർവാനുഗ്രഹദായിനേ ശ്രീനീലകണ്ഠശിഷ്യായ സത്യാനന്ദായ തേ നമഃ. വൈദേഹീം അവിവേക്ഷ്യ ജാതപുളകാം വാമാംഗമാം സേവിനീം വാമേന സ്തനചുചുകം പുളകിന വാമം കരേണാമൃശൻ തത്വം ദക്ഷിണപാണിനാ കരിതയാ തന്മുദ്രയാ ദർശയൻ രാമോ മാരുതി സേവിതോ രസതു മേ साम्राज्य सिंहासने. मेरे लिए बहुत आनंद है कि ये तो शुरुआत नहीं है, बरसों के पहले राम राम से ये शुरुआत किया हुआ है. अभी इसका एक आवर्तन यहाँ भी कर रहा हूँ. बरसों के पहले यहाँ कुछ आश्रम और साधु लोग सत्संग करते थे. यहाँ यही परिवर्तन में फिर भी आवर्तन कर रहा है. इसलिए केरल से यहाँ श्री रामदास आश्रम बनाया. हमारे स्वामी जी ने आज्ञा दिया. बम्बई में ऐसा एक जगह है. हम हमेशा अपनी पैसे के बारे में, धन के बारे में सोचते हैं, सुबह से शाम तक उसके लिए दौड़ते हैं. इसके बीच में जरा श्वास लेने के लिए समय चाहिए, आश्वास चाहिए, आनंद चाहिए. पैसा में सब आनंद नहीं मिलता है. बहुत सी पैसा वाला लोग जरा आराम से सोने के लिए, आराम से बैठने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता है. लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उनको बहुत आनंद मिलते हैं. ये इसका एक मूल्य है. ये रामायण. रामायण पढ़ने से क्या मिलता है ये पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा. रामायण पढ़ने के लिए जिसको मालूम नहीं है वो सुनना चाहिए, सुनने से मिलेगा. अभी यहाँ मलयालम का रामायण आप सुनते ही तो आपको भाषा मालूम होने का कोई जरूरत नहीं है. यदि शुरुआत जब रामायण का शुरुआत किया है तभी क्यों है. ये एक पहले ऐसा करता नहीं है. ये आवर्तन है. ये गाड़ी चल रहा है. ये गाड़ी में हम लोग अपना शरीर, हमारा आँख नहीं तो कान, शरीर पूरा उसके अंदर शामिल होने से वो आनंद हमको मिलते हैं. ये गाड़ी बहुत बरस के पहले से शुरुआत है. ऐसा है. कैलाश से ये शुरुआत किया हुआ है. यहाँ अभी आप एक कैलाश मिलना कोशिश करते हैं. हमारे लिए जो धन है, दौलत है, इज्जत है, हमारा हुक्मशाही है, हमारा राजधानी है, हमारा नाम है, काम है, कमाई है, ये सबको छोड़ के हमने दूसरा एक दुनिया में आने के लिए कोशिश कर रहा है. आपको मालूम है हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है. आनंद होने के लिए बाहर का कुछ दिखावटी का कोई जरूरत नहीं. हजारों लोग इधर नहीं है, लेकिन मेरे लिए ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ पूरा लाखों करोड़ों आदमी लोग सुन रहा है. ये क्यों होता है? क्योंकि राम का कहानी, राम नाम जहाँ है वहाँ हनुमान जी है. इधर पहले राम राम होते थे, इधर कीर्तन होते थे, भजन होते थे, पूजा होते थे. इसलिए केरल से इधर आने के लिए हमारा गुरुदेव जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज ने मुझे हुक्म दिया, चलो वहाँ जाके कुछ करो. यहाँ तो आया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था. अभी ये सब राम ने दिया हुआ है, हनुमान जी ने जमा किया है. इसलिए मेरे लिए कुछ काम नहीं है. मैं
इसके साथ जब भी गाड़ी चलता है वहाँ आप चलने का जरूरत नहीं है, गाड़ी में आराम से बैठना। वैसा ये रामायण का गाड़ी में मुझे बैठने के लिए हमारा गुरुदेव ने हुक्म दिया, मैंने बैठ दिया। ये जो हो रहा है ये तो मैंने नहीं करता है। अभी केरल का आश्रम से स्वामी जी का सब चेला लोग हैं, ये लोगों को स्वागत करने का भी जरूरत नहीं, ये उन लोगों का काम है। मैंने पहले आके जरा किया है, बाकी करना इनको काम है, इसलिए वो हमसे आया। ये मेरा अतिथि नहीं है। यहाँ कौन है? सब राम है। जो रामायण पढ़ता है वो भी राम है, जो रामायण सुनता है वो राम है। इसलिए हनुमान जी ने अपना शरीर से कुछ बालों को खींच के दूसरे का कानों को रख दिया और बोला, देखो रोम रोम में राम राम है, राम का मैं है। बोलने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, रहने वाला, सबके अंदर राम होता है। जब भी रामायण पूरा होगा, वैसा एक यज्ञ 9 दिन के लिए रामायण पढ़ना, रामायण के बारे में बोलना, रामायण में लीन होना, रामायण के साथ रहना, ये काम के लिए आया हुआ है। इधर जैसा पहले सुनाया आपने, एक त्रिवेणी संगम है, एक त्रिवेणी संगम है, आज का और कल का और आने वाला कल का, ये तीनों का संगम है। जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होने का है, ये तीनों को संगम है। इधर से हम लोग रामायण का एक नवा परंपरा वो इंट्रोड्यूशन करने का विचार में है। अभी इधर परम गुरु श्री नीलकंठ गुरुपाद का विग्रह को स्थापन करने के लिए कोशिश कर रहा है और स्वामी जी का, जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज का विग्रह को, मूर्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए कोशिश में है। आप लोगों को हर एक श्वास में इसका मंत्र होता है, वो हर एक श्वास में राम राम होता है। ये आपका सोच विचार से ये पूर्ति होने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसे हैं, वहाँ बहुत काम है उनका, बीच से इधर आके इधर रामायण पढ़ने का, इधर कितना आदमी आएगा करके इसके लिए नहीं है, इधर क्या क्या चलता है कुछ नहीं है। रामायण का अंदर का जो लीला है उससे बड़ा कोई लीला नहीं है। ये सब रामायण पढ़ने से होते हैं, रामायण सुनने से होते हैं। रामायण पढ़ना और सुनने के लिए जो सुविधा आप लोग करते हैं उससे होते हैं। ऐसा नहीं है जो रामायण पढ़ता है उनको मोक्ष मिलेगा, जो रामायण सुनता है उनको मोक्ष मिलेंगे। इधर जो झाड़ू मारता है, इधर जो खाना बनाता है, इधर जो ये लोगों को सरकार करता है, स्वीकार करता है, जो आता है उन लोगों के लिए सरकार करता है, स्वीकार करता है, ये सब रामायण का भाग है। रामायण में राम ने अनेक प्रकार का आदमी को मोक्ष दिया, राक्षस को मोक्ष दिया और पक्षी को मोक्ष दिया। ऐसा देखे सबको मोक्ष दिया। मोक्ष देना वो राम में लीन होना, वो मोक्ष है। आत्मा राम, ये सब आगे बताने वाला है। अभी सुनने वाला, बताने वाला, करने वाला, ये सब में राम है। आत्मा राम, ये बताने के लिए हम लोग ये यज्ञ करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का शुरुआत आज से होती है। वह गुरु पूर्णिमा के लिए हम लोग स्वागत करने का दिन है। आचार्य वरेण्य, आचार्य लोगों को हम लोग स्वीकार करते हैं। इधर ये आचार्य लोग इधर आके अपना गुरु का प्रतिष्ठा करने के लिए आचार्य लोग आया है। असली में इधर आचार्य ब्रह्मश्री नीलकंठ गुरुपाद और उनके चेला जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती है। हम सब उन लोगों का चेला लोग हैं। ये गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाने के लिए आते हैं। आज तक कोई ऐसा गुरु पूर्णिमा करता है हमको बोल नहीं सकता है। हमारा गुरु और उनका गुरु का मूर्ति का प्रतिष्ठा करता है। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब भी रामायण पढ़ते थे मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं पड़ा, मेरा आंख से आंसू गिरने लगे, क्योंकि इतना सौभाग्य देने के लिए हमने क्या किया है? हम कुछ नहीं किया, लेकिन ये युग युग के लिए एक गुरु पूर्णिमा का
स्थापना करने के लिए हम लोगों को हमारा गुरुदेव ने मौका दिया है। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। हम लोग सौभाग्य है, कलयुग में इतना सौभाग्य मिलना बहुत कष्ट है, कठिन है। आज देखिए कलश मिठाया, इधर ये कलश वगैरह मिठाया, लेकिन इतना बड़ा कलश नहीं है। और वहां गया कलश का रूप भी कम हो गया, क्योंकि हमारा भावना में जो मंदिर होता है वो नहीं होता है। इसलिए जितना सौभाग्य है उतना किया है। अभी क्या है, अभी इसके ऊपर एक मंदिर बना है। देखो ऐसा कोई मंदिर बहुत कम होता है, कोई जगह में होगा, लेकिन ये मंदिर के ऊपर एक मंदिर, और कलश रखने के लिए कितना सीढ़ियां बनाता है। वो हजारों रुपया खर्चा करके उसके ऊपर ये पानी लेके जाएगा, उधर करते हैं। इधर क्या हो गया, इधर कलश बिठाने वाला उधर बैठा हुआ है, ये लोगों को कोई सीढ़ी नहीं दिया। वो इन्होंने एक कुर्सी में जाके उधर राम राम बोल के बैठे थे, क्योंकि ये बेचारे गिर जाते हैं तो किसको ऊपर आएगा, अपना ऊपर आएगा। ये लोग बड़ा बड़ा ये मंदिर बना के इतना कष्ट कर दिया, इसने उधर कुर्सी बैठ के राम राम बोल के बैठे थे। मैंने इधर से उधर जाके तो ये भी दूर बैठ के स्वामी जी जहाँ सोते थे उसके बाजू में बैठ के मैंने वहां बैठे थे। उधर कलश में वो पानी लेके उधर अभिषेक करने का था, लेकिन इधर अभिषेक कौन किया है, इंद्र ने किया है। मैंने गंगा का पानी लेके आया, पानी लेके आने के टाइम वो पानी लाने के लिए फिर हमने भी सोचा ये पानी गंगा का उधर से लेके आता है, ये पानी डालने का है। फिर मेरा मन में आया नहीं नहीं ये इधर ही रखो, पानी इधर रखा हुआ है। लेकिन आकाश गंगा से पानी गिरा, वो अभिषेक किया। और बंदर जैसा है, दो लड़का लोग इसके ऊपर गया, वो उसको कोई सीढ़ी नहीं, उसका बेल्ट भी लाया नहीं, बांध के बैठने के लिए लाया। वो कोई ने कलश रखने के ऊपर खड़ा होके वो किया। मेरा मन के अंदर उसको पकड़ के मारने के लिए मन आया, लेकिन वो देखने का ही नहीं है, मैं उधर जाके बैठा। लेकिन अभिषेक कौन किया, इंद्र ने अभिषेक किया। ये छोटा बात नहीं है। अभी आप लोग देखते हैं अरे इधर कितना क्राउड है, अभी इधर कैमरा से ये पकड़ते हैं, ये इसका ये कितना क्राउड है उसको भी पकड़ लेना। ऐसा नहीं कल बोलने का नहीं, हजारों मुझे आया था, नहीं बहुत कम आए थे। ये क्यों कम आया, राम ने जब अयोध्या छोड़ के जंगल में वनवास जाने के समय कितना आदमी थे उनके पास, उनसे भी जो संभालने का है वो सीता जी थे, और उनके साथ खाना वाना बनाने के लिए अपना छोटा भाई है। कोई बड़ा काम होते तो उनको दे नहीं सकता है। आजकल कहता है कोई झगड़ा होते तो पहले औरत को बोलेगा हम इधर नहीं है, जाके बोलो, पेपर वाला आके बोलेगा पैसा दे दो, तभी बोलेगा, औरत को बोलेगा तुम जाके बात करो, ये संदास में जाके बैठ जाएंगे। और कोई होते तो दूसरे को कह देंगे। लेकिन राम ने ये नहीं बोला, राम ने बोला ये लक्ष्मण तुम सीता जी को, तुम्हारा माँ को संभाल के तुम उधर जाके बैठ लो, ये 14,000 आदमी को हमने सामने करेगा। ऐसा एक एक लड़ाई करने के लिए अकेला अकेला राम चला। क्यों, राम ने ये बताया तुम बहुत बड़ा जेल से बाहर आया है, तुम कैदी थे, माँ का पेट के अंदर तुम थे तभी तुम कैदी थे। वहां श्वास लेने का मौका नहीं, किसको देखने का मौका नहीं, खाना मिलने का मौका नहीं, वैसा बहुत बड़ा जेल का अंदर से तुमने बाहर आया हुआ है। इतना बड़ा जेल कोई सरकार ने कहाँ भी बनाया नहीं है, इतना बड़ा लड़ाई कहाँ भी नहीं है। इसलिए हर एक श्वास लेना एक लड़ाई का मैदान का लड़ाई है। इसलिए मैंने ऐसा वो बाहर भी दिखाएंगे, 14,000 आदमी को मैंने सामना करेंगे। तुमको मैं याद दिलाता हूँ, हर एक व्यक्ति इतना बहुत बड़े जेल के अंदर लड़ के बाहर आया हुआ है, लड़ के आगे बढ़ना, लड़ने से डरना नहीं, ये राम ने बता दिया। बोला ये लक्ष्मण तुम वहां जाके संभाल के बैठो, अभी ये तो 14,000 है, मेरे लिए ना कुछ नहीं है, एक परेड के लिए भी नहीं है। मलयालम में ऐसा एक कहावत है, काल कवात नहीं लिया,
एक परेड करने के लिए भी नहीं है, इतना 14,000 को राम ने सामना कर दिया। राम ने दिखाया अकेला तुम लड़ो, मरने के समय हर एक व्यक्ति अकेला है, इसलिए एक बहुत बड़ा क्राउड आ जाते तो हमको हो जाएगा, नहीं है। 14 सेंट जमीन में छोटा, इतना छोटा सा एक आश्रम में सिर्फ रामायण पढ़ के सारा विश्व को ये बताया, एक राही का इतना है, तुम अपना पाव उसके ऊपर से रखते ही तो ये दुनिया को पार कर सकता है, ऐसा गुरुदेव है। छोटा सा एक धोती कमंडल नहीं था, ऐसा दोरवा कपड़ा नहीं था, और कोई ये आजकल का जो आदमी लोग कहता है हम तो भगवान है, वो भगवान नहीं बनाया। स्वामी जी केरल के अंदर बहुत लड़ाई, राम जैसा त्रेतायुग में राम जैसा लड़ाई किया, वैसा स्वामी जी ने केरल के अंदर हर एक समस्या के सामने लड़ाई किया। लेकिन स्वामी जी ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन स्वामी जी ये दिखाया, क्योंकि अपना छाती में राम का अभिषेक किया, आत्माभिषेक करने के लिए स्वामी जी ने दिखा दिया तुम कौन है। हर एक व्यक्ति तुम राम है, राम हो जाओ, ऐसा मुझे तुम भगवान मत मानो, ये नहीं किया है। हम लोग स्वामी जी को नमस्कार करने के लिए, भाव में नमस्कार करने के समय स्वामी जी तुमको इसमें मन में खुशी होते तो करो, लेकिन ये मत करना हमको इधर आके नमस्कार करते तो हम तुमको सबको देगा, नहीं। लेकिन आजकल ऐसा है, व्यवस्था करता है मैं भगवान हूं, ये देश का पूरा आध्यात्मिक मेरे हाथ में है, मैं आशीर्वाद देते तो सब कुछ आएगा, ऐसा हमारा कोई रामायण के अंदर नहीं है। रामायण में महाविष्णु ने आदमी बन के आया, एक मामूली आदमी कितना लड़ाई लड़ा, कितना कष्ट लिया, कितना समय रोया, कितना समय सबके सामने मुलाकात करके रहा, ये सब राम ने किया है। ये वैसा राम को करते हैं तो, परशुराम को करते हैं तो, कृष्ण को करने का मौका मिलते है तो क्या तुमको नहीं है? तुम कैसा ये आशीर्वाद देता है, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देता है। हमारा हिंदू धर्म के अंदर इतना नहीं है, आपस में मिलने के लिए, अकेले अकेले जाने के लिए नहीं है, सबको जुड़ा के, सबको इकट्ठा होके एक फूल का माला जैसा बनाता है, सबको इकट्ठा होके तुम भगवान का गले में और उसका श्री चरणों में गिर जाओ, तुमको मोक्ष मिलेगा। ये है, ऐसा नहीं 2 दिन तुम बार्बर शॉप में नहीं गया, जरा दाढ़ी आ गया, आशीर्वाद करने के लिए कोशिश मत करो, तुम अपने अंदर जाओ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करने का है, मेरा जिंदगी क्या मतलब है, तुम तुम्हारे बारे में पढ़ने के लिए कोशिश करो। दूसरे के बारे में हम पढ़ते हैं, ये कैसे हैं, कैसे रहता है, ये हमारा आध्यात्मिक नहीं है, ये हमारा रामायण में नहीं है। रामायण में आत्मानमात्मना गंभीरसिकमी, तुमको पढ़ने के लिए कोशिश करो, ये रामायण ये कहता है। अगर ऐसा तुम करते हैं तो हर एक व्यक्ति राम बन जाएगा। अभी हनुमान जी है, उधर हनुमान जी राम के श्री चरणों में हाथ रखे ऐसे बैठे हैं, लेकिन जब भी आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी धर्म के लिए खड़ा रहता है, धर्म के सामने कभी हनुमान जी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, ये नहीं, राम ने इनको ट्यूशन नहीं दिया मैं तुम्हारा भगवान हूं, ये बोला नहीं है। तुम्हारे अंदर मैं भगवान हूं, वो भगवान मेरे अंदर है, वो भगवान तुम्हारे अंदर, सबके अंदर है। ये पढ़ाई तुमको मिलने के लिए, इसको प्राण का व्यवस्था में सब तरीका है, एक ही समान है, ऐसा बोलने के लिए, ऐसा बताने के लिए, ऐसा शिक्षा देने के लिए वाल्मीकि ने रामायण बनाया। रामायण के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो बहुत ही चीज है, वो समय में जो हो गया वो हमारा समय में भी है। पहले रावण था, पहले एक रावण था, लेकिन अभी हर एक घर में रावण है, हर एक गली में रावण है, हर एक आदमी का मन के अंदर भी रावण है। रावण बाहर नहीं है, रावण अंदर है। हमारे अंदर कितना रावण है करके सोच लो, उसको 10 मुख नहीं है, अनेक मुख का रावण हमारे अंदर है। इनको ढूंढना, इनको पकड़ना, इनको हरा देना, हमारे अंदर राम होना चाहिए, हमारे अंदर परशुराम होना चाहिए। यदि परशुराम ने
ये क्षेत्रीय लोगों को, राजा लोगों को क्यों काट डाला? जो राजा ने धंधा करता था, जहां राजा धंधा करता है वहां प्रजा भिखारी हो जाता है। ये नहीं, राजा तपस्वी बनना चाहिए, राजा तेजस्वी बनना चाहिए, राजा वसुधैव कुटुंबकम सोचने वाला होना चाहिए। जब भी राजा ऐसा करता है देश कल्याण हो जाता है। अभी देश कल्याण नहीं होता है, राजा जब भी धंधा करना शुरू करता है। ये रावण हमारा मन के अंदर पैदा होने से ऐसा हालत होता है। ये रावण को मारने के लिए क्या करने का है? हम हमारे अंदर जाना, ये सिखाते हैं, ये बताते हैं। ये रामायण का इतना दिन का 9 दिन के अंदर ये रामायण पूरा पढ़ेंगे आप लोग। जगह जो आदमी को इसके ऊपर प्यार है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा लोगों को आप लोग बुला के आना। बहुत आदमी नहीं होना, इधर इसको रहने के लिए इधर व्यवस्था है। जरा प्रसाद मिलने के लिए बहुत बड़ा खाना नहीं मिलेंगे। ये जंगल है, जंगल में पूरा जंगल में रह के तपस्वी लोग रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी 1-2 दिन ऐसा कम से कम 9 दिन आके रहने दो। हमारे लिए वो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, वो है प्रोग्राम। जब तक मरने के बाद भी प्रोग्राम है। इधर हम लोग मरने के बाद का प्रोग्राम बहुत करते हैं। इधर जो आदमी जिंदा रहता है तभी नहीं आते, तो भी मरने के बाद है ना इधर जरूर आता है। क्योंकि इधर मरने के बाद जो करने का है वो भी इधर कर रहा है। पर जीने के समय में 9 दिन कुछ कम खाने से और कुछ मच्छर कैसे काटता है, जंगल में कैसा रहता है, हम लोग सात्विक आदमी एक साथ कैसे रहेंगे, ये 9 दिन का एक प्रैक्टिस करने का है। 9 दिन हम लोग आजकल का ये व्यवहार से दूर होकर रहने के लिए एक मौका है। ये मौका में हमारे जितना पहचान का आदमी है उनको बता देना। अपने लिए 1 दिन है, 2 दिन है, 9 दिन नहीं होते तो आ लेना। हम नहीं होते तो ये दुनिया रहेगा। हमारे लिए खमंड आने लगे, हम नहीं होते तो ये दुनिया चले जाएगा। नहीं, हमारे जैसे इधर राम आया, परशुराम आया और वामन आया, कितना लाखों अवतार, दशावतार नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में भगवान है और एक अवतार है। Every soul is potentially divine। हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा ईश्वर है। ऐसा करोड़ों अवतार यहाँ हुआ है। ये अवतार सब में जो था वो हमको भी मिलने का है। हमारा ये वो मोक्ष मिलने के लिए है। वो मोक्ष मिलने के लिए सोचने का 9 दिन का वक्त है। गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में 9 दिन कम से कम रामायण सुनने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए, रामायण के बारे में सोच विचार करने के लिए एक मौका गुरुदेव ने इधर अरेंज किया है। बहुत कमी है, यह हमारा सौभाग्य है। आप रोने लगेगा हमारे लिए ये कमी है, वो कमी है, रोगो मत। इतना तो है, वो सौभाग्य है। बहुत आदमी पाँव नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, दूसरा खाने के लिए हाथ उठे तो गरम तेल डालते हैं, आदमी भगाते हैं, पत्थर मारते हैं। वो बोले तुम कुष्ठ रोगी है, तुम फलाना है, तुमको एड्स का बीमारी है, चलो पत्थर मार के भगाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं, हमको रहने का लिए खाना है, कपड़ा है, सुविधा इतना तो है। हम कभी भी 9 दिन क्यों नहीं हम भगवान के बारे में सोचते, तो क्या नुकसान है? भगवान के बारे में कहा है, भगवान इधर रामायण पढ़ के तुमको बताएगा भगवान तुम्हारा अंदर है। तुम्हारा अंदर का भगवान को याद करने के लिए एक मौका, 9 दिन का मौका है। गुरु पूर्णिमा का दिन हम हमारा जिंदगी का एक बहुत बड़ा कर्तव्य पूर्ति कर दिया। उसका शुभ कामने आगे भी हम लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए मेरा वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। इधर कुछ भी कमी है वो आनंद लेना, क्योंकि कमी होने से आदमी आगे बढ़ेंगे। सब कुछ होते तो उदासीन हो जाएगा, सो जाएगा। अभी क्या है, सोने के लिए अच्छा जगह नहीं है और थकिया नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, अच्छा खाना नहीं है। हाँ, चाय में शक्कर मत डालो बोलते तो चाय में नहीं डालेगा, दूध में शक्कर डाल के दे देगा।
क्या करेंगे? वो भी कम से कम इतना तो मिलता है ना। ऐसा दुख को सुख बनाने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए, अंधकार को ज्वाला दीप जलाने के लिए हम लोग एक महायज्ञ है। यज्ञ में इसमें आप बैठ के श्वास लेता है, बहुत बड़ा यज्ञ का एक प्रारंभ है। इसके लिए आप लोगों को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं। अभी हमारे गुरुदेव का छोटा सा मंदिर है, वहाँ छोटा सा मूर्ति कन्याकुमारी से हम लोग प्रार्थना करके देखा है। वो मथुरा मीनाक्षी और कन्याकुमारी देवी, ये सबका आशीर्वाद लेके हम लोग इधर आया है। श्री पद्मनाभ का आशीर्वाद है, ये सब लेके इधर आया है। ये प्रतिष्ठा हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सच्ची हमारे लिए बात करने को नहीं आता है, क्योंकि हमारा मन के अंदर इतना खुशी है। ये खुशी आप लोगों को सब मिलना, जो कमी है वो कमी नहीं है। कमी अपने लिए खुद कमी मत सोचो, अपने लिए आनंद, कमी को आनंद करने के लिए बताना। इधर अभी हर एक प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं। अभी देखो आप लोग इधर बैठे हैं और मैनन जी बैठे हैं, उनको तबीयत भी ठीक नहीं है, जल्दी जाने का है, तो दवा अस्पताल में कोई पड़ा हुआ है। खुद भी बहुत एडजस्टमेंट, खाने का एडजस्टमेंट, सोने का एडजस्टमेंट, बैठने का बैठ भी नहीं सकता है, फिर भी आके इधर मैंने अभी जाने के लिए उनको पहले ही हमने ये दिया हुआ है, फिर भी बैठे हैं। अगर उनको वो कर सकते हैं तो आप लोगों को सबको कर सकते हैं। आपका जो इधर नहीं आया है उनको अच्छा आनंद मिलने के लिए, उनका इधर का सारा विश्व का परिवार को आनंद मिलने के लिए हमारा एक एक शब्द उसका प्रार्थना का फूल जैसे हम श्री चरणों में अर्पण करते हैं। मेरा वाणी को हम विराम देते हैं। जय श्री राम। तो गुरुदेव और स्वामी जी दोनों इधर सुन के बैठते हैं। इधर आते हैं तो ऐसा गंगा स्नान करते हैं तो मन का और शरीर का जो मल है वो चले जाएगा। ऐसा इधर एक गंगा स्नान करने के लिए आया है। वो उनका गंगा स्नान करने का वक्त में मैं उसको रुकावट नहीं देना चाहता है। अभी उनका आनंद और आप लोगों को बताएंगे, वो शुरुआत करने के लिए उनको मैं आमंत्रण करता हूँ। जय श्री राम। मुझे प्रश्न है। एक मिनट, इनको मैंने एक धोखा दिया। बरसों के पहले गुरुदेव के साथ हम लोग अयोध्या में एक आश्रम बनाया। वहाँ सब लोगों को वहाँ बुलाए थे। सुरवारी में, अयोध्या और फैजाबाद के बीच में सुरवारी करके, ये लोगों को मालूम है, यूपी वाला तो बैठा हुआ है। अपना आश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ चालू किया। विष्णु महायज्ञ। वहाँ भाषण करने के लिए बहुत आए थे। हमारा डॉक्टर जी भी आए थे। मैंने इनके ऊपर मेरे लिए एक धोखा देने के लिए एक मौका मिलना चाहता था, तभी मिला। मैंने स्वामी जी को बोला, मैंने तो हिंदी में बात करने के लिए बोलना, मैं बोलने को बोले ऐसा ऐसा डांस करके हमको फंसा देंगे, इसलिए हेडक्वार्टर्स में जाते तो उधर का ऑर्डर आते तो जरूर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ रहा ना, उसमें क्या है, उसको जाकर भाषण करो। तभी पहले वहां आके अयोध्या में भाषण करने के लिए रामायण के बारे में स्वामी जी के बारे में बोलते तो रामायण के बारे में, ये रामायण आप बताते तो स्वामी जी का जिंदगी है। वहां उसको भाषण करने के लिए एक धोखा मैंने दिया है। और दूसरा एक धोखा गया दफे में दिया, लेकिन गया दफे मलयालम हिंदी में बात किया। इस दफे क्या, वो सिर्फ हिंदी में बात करने के लिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक रामायण है वो केरल के एडिथन का
नाम बाहर इतना गया नहीं है, लेकिन इतना सुंदर सरल वो भाषा में भक्ति से लीन होते हुए सबको इतना मधुर फाड़ दिया है। वो बाहर का आदमी को भी जरूर मिलना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से बंगाल, इतना विशाल विराट हमारा देश में, ये नाम किसको भी बताना जरूरत है। ये रामदास है, ये रामदास शिवाजी महाराज का गुरु रामदास है, और इधर बहुत बड़े बड़े रामदास लोग हैं। इसका बीच में एडिटचन एक रामदास है, वो उनका नाम लेके आने के लिए एक शुरुआत है। और भगवान उनको शक्ति, बुद्धि, मौका बहुत देने के लिए मेरा प्रार्थना है। और मैं उनको हिंदी, इसलिए उन्होंने अभी हमको बोला मेरा हिंदी बहुत आते हैं लेकिन बोलने के लिए मौका नहीं है, इसलिए वो बोलने में मेरा रुकावट उनको, उनके पास स्टॉक है लेकिन अभी आजकल कलेक्शन खाली है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत कमजोर हो गया है। अभी इधर से इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहा हूँ आप लोग, इसलिए वो हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में बात करने में कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी भी आजकल हिंदी में बात करना बहुत आराम से करते हैं, इसलिए आप हिंदी में बात करने में चिंता नहीं करना। एडिटेशन का आशीर्वाद हमारा गुरुदेव के साथ आपको होंगे। एडिटेशन को हिंदी में भारत का कोने कोने में जाने के लिए आपको ताकत मिलने दो, मौका मिलने दो, आशीर्वाद मिलने दो, ये मेरा प्रार्थना है। प्रार्थना के समान आपको मैंने भाषण करने के लिए